और नहीं तो क्या, मुझे तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे अमीर पंछियों के अलग ही शौक होते हैं, अब क्या बताऊँ मैं। अच्छा और बताओ बुलबुल, तुम अपने साथ कुछ लेकर भी आई हो या फिर बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? हाँ हाँ लाई हूँ ना, वो इतनी महंगी है कि तुम सब 7 जन्म में भी उसके पैसे नहीं जोड़ पाओगे। अच्छा ऐसी क्या सोने से भरी चीज लाई है तू बुलबुल? सोने की नहीं बुआ जी, ये तो अमीरों की चीजें हैं। ये देखिए। बुलबुल बड़े जंगल से लाई कुबूबू डॉल सबको दिखाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। हैं? एक बदसूरत गुड़िया, इसमें ऐसा क्या है जिसे अमीर पंछी खरीद रहे हैं? बदसूरत गुड़िया नहीं बुआ जी, इसे कुबूबू डॉल कहते हैं। अरे वाह बुलबुल, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना था। वाह जरा दिखाओ तो कैसी है। अरे अरे दूर रहो गोरी, ये बहुत महंगी है, कहीं तुम इसे मेला ना कर दो। क्या तुम मुझे समझती क्या हो बुलबुल? मैं भी कोई गरीब पंछी नहीं हूँ। अरे मैं भी ऐसी क्या कहते हैं इसे? कुबूबू कुबूबू डॉल कहते हैं इसे। हाँ हाँ वही वही, मैं भी ऐसी एक नहीं 10 गुड़िया खरीद सकती हूँ, समझी? क्या कहा? अरे गोरी, ये क्या तुम्हें कोई साधारण गुड़िया लग रही है? ठीक है ले आना गोरी, चलो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली गई। क्या समझती है ये बुलबुल? अरे गोरी, तुम बेवजह ही बुलबुल की बातों पर ध्यान दे रही हो। उस गुड़िया की वजह से तुम बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। नहीं, अब जब तक मैं वो गुड़िया नहीं खरीद लूंगी, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। गोरी भी बड़े गुस्से में वहाँ से चली गई। अरे इस गुड़िया ने तो आते ही कलेश करवा दिया, इसने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। चलिए बुआ जी, हमें भी चलना चाहिए। सभी अपने घोंसलों की ओर चले गए। क्या एक गुड़िया? गोरी, तुम अपनी इन बचकानी हरकतों को कब छोड़ोगी? बताओ मुझे, जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करो गोरी, ये भी कोई उम्र है गुड़िया से खेलने की? चुप करो, तुम्हें कुछ पता तो होता नहीं है, बस ज्ञान देना आता है तुम्हें। अरे वो गुड़िया छोटे बच्चों की नहीं, अमीरों की चीज है, अमीरों की। ऐसे शौक सिर्फ अमीर पंछी रखते हैं। लेकिन हम कहाँ अमीर हैं? हमारे तो रोज के ही खाने का ठिकाना नहीं होता। हाँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम अमीर होने का ढोंग तो कर सकते हैं ना। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे वो गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, मैं एक ऐसे पंछी को जानता हूँ जो हफ्ते पर पैसे देते हैं, जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसी से पैसे लेकर वो हुलुलु डॉल खरीद लेते हैं। अरे हुलुलु नहीं, कुबूबू डॉल। हाँ वही। वैसे आइडिया तो अच्छा है आपका लल्लू जी, आप भी कभी कभी बड़ी ही समझदारी वाली बातें करते हैं। चलिए अभी जाते हैं और उससे पैसे लेकर वो डॉल खरीदते हैं। हाँ चलो। एक बार वो डॉल मेरे हाथ में आ जाने दो, फिर देखो मैं सबके मुंह कैसे बंद करती हूँ। लल्लू और गोरी उस पंछी के पास चले गए। अरे लल्लू भाई, गौरी भाभी, आइए, इस वसूली मास्टर के पास आपका तहे फेफड़ों से स्वागत। हाँ वसूली मास्टर, वो आपसे एक काम था। अरे हाँ लल्लू भाई, मैं आपकी सेवा के लिए तो यहाँ पे बैठा हूँ जी। मेरा नाम है वसूली मास्टर, सबके काम कर देता हूँ फास्टर। हाँ ये सब बाद में कर लेना, हमें कुबूबू डॉल खरीदनी है, लेकिन हफ्ते पर। अच्छा कुबूबू, वो तो बहुत महंगा है जी,
इसीलिए तो हफ्ते पर चाहिए वसूली भाई। हम धीरे धीरे आपके पैसे चुका देंगे, बस अभी हमें पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ लल्लू भाई, मैं आपका काम कर देता। ऐसा कहकर वसूली पंछी कौवों को पैसे दे देता है, जिसे देखकर गोरी तो बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, अब आएगा असली मजा। लेकिन याद रहे वसूली भाई, हमने ये कुबूबू डॉल खरीदने के लिए आपसे पैसे लिए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ गोरी भाभी, आप चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा नाम है वसूली मास्टर, सबके काम कर देता फास्टर। अब चलो गोरी, वरना किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ चलो, अब देखो मैं सबकी बोलती कैसे बंद करती हूँ। अरे पता नहीं क्यों ये पंछी उस बदसूरत गुड़िया के पीछे पड़े हैं। अरे हम क्या इंसान हैं जो घर में खाने के लाले हो, तब भी बाहर ऐसे दिखाते हैं जैसे कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है। अरे हम क्या इंसान हैं जो दिखावा करते फिरेंगे। मुझसे तो इस घोंसले की मरम्मत भी नहीं की जा रही। तभी बुआ जी को बाहर से गोरी की आवाज आई। अरे अब ये गोरी क्यों चिल्ला रही है। बुआ जी घोंसले के बाहर चली गई। सभी पंछी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ गोरी, क्यों गला फाड़ रही है अपना। अरे अब बताएगी भी, क्या बात है, बेवजह सबको यहाँ बुलाकर वक्त की बर्बादी कर रही है। सब्र करो जरा। लल्लू जी हमने क्या खरीदा है सबको दिखाइए। लल्लू कौवा सबको कुबूबू डॉल निकाल कर दिखाता है। अरे अरे बुलबुल, मुंह तो बंद करो। क्यों, चौंक गई। अरे वाह गोरी, तुमने भी कुबूबू डॉल ले ही ली। हाँ, और ये बुलबुल के डॉल से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ हाँ सही पहचाना हरियाली, ये बुलबुल के डॉल से भी ज्यादा महंगी है। अच्छा बहुत बढ़िया गोरी, अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये डॉल ले ही लूँ। मैं भी अभी मिट्ठू जी को लेकर जाती हूँ, मुझे भी ये कुबूबू डॉल चाहिए। अरे तुम सबको तो बस पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। आपने सही कहा बुआ जी, हम सबको बारिश के मौसम की तैयारियां करनी चाहिए। हमें ऐसे हमारा वक्त और पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चुप कर मीठी, ये सब अमीरों के शौक है, तू नहीं समझेगी। वैसे भी हम हर मौसम में तो तैयारी करते ही हैं, और अगर जिंदगी भर यही करते रहे तो हमारे शौक कब पूरे करेंगे। और नहीं तो क्या मीठी, हमें भी ऐसे शौक पूरे करने का पूरा हक है। चलो भाई मैं तो जा रही हूँ। किसी भी पंछी ने मीठी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी ने कुबूबू डॉल खरीदने का ठान लिया। कुछ ही दिनों में सभी ने वसूली मास्टर से कर्जा लेकर एक एक गुड़िया खरीद ली। लेकिन उन सब ने ये किसी को पता चलने नहीं दिया कि उन्होंने वसूली भाई से कर्जा लिया है। अच्छा तो तुम दोनों ने भी ले ली वो बदसूरत गुड़िया। एक बार के लिए तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वो डॉल ले लूं, लेकिन फिर याद आया वो डॉल लेने के लिए तो वसूली भाई से कर्जा लेना पड़ेगा। अरे हफ्ते पर लेकर क्या फायदा, उससे तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अच्छा पता नहीं बुआ जी, हमारे पास तो ढेर सारे पैसे थे, हमने हमारे पैसे देकर ही डॉल खरीदी है। हाँ हाँ हमने भी हमारे ही पैसों पर खरीदी है। तभी बुआ जी ने देखा कि मीठी कुछ सामान लेकर वहाँ से गुजर रही है। अरे मीठी कहाँ जा रही है, यहाँ तो आ। माफ करना बुआ जी, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, घोंसले का बहुत काम बाकी है। अच्छा कोई बात नहीं, जा जा। तभी लल्लू कौवा भागा भागा गोरी के पास आ गया। गोरी गोरी जल्दी चलो मेरे साथ। अरे अरे लल्लू जी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। अरे वो सब बताता हूँ, पहले चलो जल्दी। अरे लल्लू
तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उधारी वाले तेरे घर पर डेरा डालकर बैठ गए हो। हाँ, आपको कैसे पता बुआ जी? अब नहीं, बस ऐसे ही एक काम है। क्या बुआ जी, आप तो जब भी मुंह खोलेंगी जहर ही उगलेंगी। चुप करिए। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी। गोरी और लल्लू भागे भागे अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि वसूली मास्टर 2 शिकारी पंछियों के साथ उनके घोंसले में आराम कर रहा है। अरे वसूली मास्टर, तू हमारे घोंसले में क्या कर रहा है? गौरी भाभी, मैं अपना हफ्ता लेने आया जी। मुझे को मेरा हफ्ता दो, मैं यहाँ से चला जाएगा जी। क्या हफ्ता? लेकिन अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। जाओ जाओ, बाद में आना। क्या बोले जी? बाद में? मैं तुम्हारा नौकर है क्या, जो हर बार तुम्हारे घोंसले का चक्कर लगाएगा? चलो चुपचाप मेरा हफ्ता चुकाओ, वरना अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा। इसके बाद मेरा मुन्ना और मेरा लक्का दोनों तुमसे बात करेगा जी, और वो भी मुंह से नहीं, सिर्फ लात और गुस्से से करेगा जी। वसूली मास्टर की बातें सुनकर गोरी और लल्लू दोनों डर गए। लेकिन हमारे पास सच में पैसे नहीं है वसूली भाई, हम तो बहुत गरीब है। एक काम कीजिए, आप ये गुड़िया ले जाइए, ये हमारे किसी काम की नहीं। अच्छा, तुम मुझे को अपनी तरह बेवकूफ समझते? अरे तुम जैसे बेवकूफ पंछियों की वजह से ही तो मेरा व्यापार चलता है जी। तुमसे कैसे निपटना है वो मुझे अच्छी तरह पता। मुन्ना ओ लक्का, इन दोनों की ऐसी पिटाई करो कि इनकी नस नस दर्द करे और इन्हें मेरे हफ्ते की याद आती रहे। क्या? नहीं, हमें छोड़ दो। इधर मीठी चिड़िया ने लकड़ी और पत्तों से अपना पक्का घोंसला बना लिया था और उसने ढेर सारा अनाज भी इकट्ठा कर लिया था। मानना पड़ेगा मीठी, जंगल में एक तो ही है जो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखना जानती है, वरना बाकी सारे पंछी तो बस दिखावा करना और नीचा दिखाना जानते हैं। अब देख, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे तो घोंसले की मरम्मत नहीं की जाती। हाँ बुआ जी, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। अब कुछ दिनों तक आप यहीं रुकिए, कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, बाद में मैं आपके घोंसले की मरम्मत भी कर दूंगी। अरे मीठी, मुझ पर इतना भी एहसान मत कर जिसे मैं चुका ना पाऊँ। अरे बुआ जी, कैसी बातें करती है। दोनों में बातें चल ही रही थी, तभी बाहर तेज तूफान आ गया जिसने कमजोर घोंसलों को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया और साथ ही थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई जिसने बचे कुचे पंछियों के भी घोंसले तबाह कर दिए। जंगल में बस मीठी का ही घोंसला था जो इस तूफान और बारिश से लड़ सकता था। बाप रे, ऐसी खतरनाक बारिश तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पता नहीं बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा। अरे चुड़ैल, देखा तुम्हारे चक्कर में हमारी क्या हालत हो गई है। अब क्या करेगी तू उस हुलुलु डॉल का? बोल, क्या वो हमें इस बारिश से बचा सकती है? मुझे माफ कर दीजिए लल्लू जी। इसीलिए हमें किसी की भी बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये सब उस बुलबुल की वजह से हुआ है। चुप कर चुड़ैल, चुप कर। हाय, मीठी सच कह रही थी, हमने तो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सभी अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब बारिश में भीगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। पूरे 2 दिनों के बाद जब बारिश थम गई, तब सभी ने मीठी का घोंसला देखा जो ऐसी बारिश में भी जैसे का वैसा खड़ा था। वो देखो दोस्तों, हम तो बेघर हो गए, लेकिन मीठी का घोंसला देखो। मीठी अपने घोंसले में एकदम सुरक्षित है। हमें भी उसी के जैसा घोंसला बनाना चाहिए। हाँ,
जब हम सब कुबुबू डॉल के पीछे पागल थे, तभी मीठी ने अपने घोंसले को पक्का बना लिया। उसने तो हमसे भी कहा था, लेकिन हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, आगे से हम ऐसी बेवकूफों वाली चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। चलो, अब हमें घोंसला बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सभी ने जल्द से जल्द अपने पत्तों के घोंसले बना लिए। आज बुलबुल बहुत हो गया। अगर तुमने मेरा हफ्ता नहीं दिया तो मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताएगा कि तुमने वो गुड़िया मेरे से पैसे लेके हफ्ते पे ले आई जी। अरे हाँ हाँ, जरा धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, कहीं सबको पता ना चल जाए।